हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने प्रैक्टिस की थी, वैसे हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। चलो तो देखते हैं। अ पर्सन ऑर्डर्स, अ पर्सन, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और मेरे रिजल्ट के साथ फिर आपको टैली करना है। आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो चुकी है, तो आपको क्या करना है कि जब आपको एक थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, तो आपको खुद को यहाँ पर सॉल्व करना है। ओके, और फिर मेरे रिजल्ट के साथ आप टैली करो। अ पर्सन डज, अ पर्सन ए डज 500 जूल वर्क, 500 जूल वर्क in 10 minutes, in 10 minutes, and another person, and another person B, another person B does 600 of work, joule of work in 20 minutes, in 20 minutes, 20 minutes. Let the power delivered, let the power delivered by A and B, P1 and P2 and P2 respectively. Then तो आपको पूछा है, then ऑप्शन है यहाँ पर P1 is equal to P2, सेकंड ऑप्शन है P1 is greater than P2, थर्ड ऑप्शन है P1 is less than P2, लास्ट ऑप्शन है P1 and P2 are undefined, undefined. ओके, तो अब इसका आंसर हमें देखना है। तो देखो, एक पर्सन ए, तो पावर ऑफ ए, तो पावर जो है, तो यहाँ पर देखनी है P1, तो ये हम ए के लिए मानेंगे, और अनदर पर्सन बी के लिए हम P2 पावर मानेंगे। डज 60 जूल ऑफ वर्क इन 20 मिनट्स। तो पावर डिलीवर्ड बाय ए एंड बी P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली देन, तो ऐसे ऑलरेडी दे दिया है उन्होंने। तो P1 और P2 को हमें चेक करना है, मतलब ये इक्वल रहेगा या P1 P2 से ग्रेटर रहेगा, P1 लेस रहेगा या फिर अनडिफाइंड रहेगा। ओके, तो देखते हैं। तो पहले पर्सन के लिए पावर क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो P1 के लिए वर्क कितना है 500 जूल, और टाइम कितना ले रहा है उसके लिए वो 500 जूल वर्क इन 10 मिनट्स, तो 10 इंटू 60 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे उसको। ओके, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर 50/60 मतलब 5/6 मतलब 0.8, 0.83 वॉट, 0.83 वॉट। तो इतना पावर P1 यहाँ पर डिलीवर कर रहा है। P2 अगेन वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये इसके लिए वर्क कितना है 600 जूल, और टाइम कितना ले रहा है 20 मिनट, तो 20 इंटू 60, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये 6 6 भी कैंसिल हो गया, तो ये हाफ रह गया। ओके, तो यहाँ पर हाफ रह रहा है, तो ये कितना हो गया 0.5 वॉट। तो इसका मतलब क्या है, P1 ज्यादा पावर डिलीवर कर रहा है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं P1 इज ग्रेटर देन P2। तो इसे, ये जो आंसर आ रहे हैं हम हमारे, वैसे हम ये बोल सकते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे भी सवाल रहते हैं जो कंपैरिजन बेस पे आपको पूछे जा सकते हैं, तो कंपैरिजन आपको करना है इस तरह से। चलो अगला सवाल लेते हैं।
बाय व्हाट फैक्टर, अगला सवाल, बाय व्हाट फैक्टर by what factor does the kinetic energy does the kinetic energy does the kinetic energy of a particle of a particle increase increase if the velocity if the velocity if the velocity is increased by is increased by a factor of 3 by a factor of 3 factor of 3। तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 9। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी तो आपको पूछा है बाय व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। तो देखो तो आपका आंसर तक आ चुका होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 3, तो हाफ एम 3v का स्क्वायर, तो 9v स्क्वायर आ जाएगा, हाफ एम 9v स्क्वायर। तो 9 हम साइड में लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी डैश रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी डैश जो है वो 9 के ई आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो के ई डैश कितना आ रहा है हमारा, के ई डैश, तो 9 के ई, तो 9 टाइम से वो ज्यादा रहेगा। ओके, इंक्रीज्ड बाय व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, तो 9 टाइम्स। ओके, तो ये 9 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐसे सवाल जो है आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो बहुत सारे हमने अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड, तो आपकी इसकी सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन following equation shows the correct shows the correct relationship relationship between mass momentum and kinetic energy, momentum and kinetic energy, kinetic energy। तो पहला ऑप्शन है P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m ई के मतलब यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। बी ऑप्शन P इज इक्वल टू अंडर रूट 5m ई के। सी ऑप्शन है P इज इक्वल टू अंडर रूट 4m ई के। डी ऑप्शन P इज इक्वल टू अंडर रूट 6m ई के। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर। तो काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मास, ये मास, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन। तो हमारे पास एक फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर है। तो ये क्या है, डायरेक्ट हमें इक्वेशन तो मालूम है, लेकिन कैसे आ गया, हाफ एम, ओके, वी स्क्वायर इंटू एम बाई एम, दोनों को एम से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ। अब देखो
ये आ जाएगा यम स्क्वायर, ये यम 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 स्क्वायर और ये वी स्क्वायर बाय यम। तो ये हाफ, ये काइनेटिक एनर्जी, या फिर हमने उसको ई के लिखा है तो ई के लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ यम वी क्या होता है, मोमेंटम, तो ये पी स्क्वायर बाय यम आ जाएगा। तो ये पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये 2m से इधर आ जाएगा 2m ई के, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2m ई के। तो रिलेशन कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट गिव्स द रिलेशन इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड मास। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये ड्राइव हो चुका है इक्वेशन। चलो अगला सवाल लेते हैं नेक्स्ट। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट motor pumps out pumps out water from out water from a well 10 meter 10 meters deep. Calculate the quantity. Calculate the quantity of water pumped out pumped out per second per second pumped out per second. तो पहला ऑप्शन है 10.204 ग्राम, 15.302 ग्राम, 11.201 ग्राम, 16.204 ग्राम। तो देखो इसका आंसर जो है वो क्या आ सकता है यहाँ पर। तो 1 किलोवाट मोटर पंप्स आउट वाटर फ्रॉम अ वेल 10 मीटर डीप। तो 10 मीटर डीप है। तो हमारे पास पूछा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर पंप्ड आउट पर सेकंड। क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको मास मतलब एम बाय टी जो है ये कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास पावर का रिलेशन है वर्क बाय टाइम। तो ये वर्क, तो ये ऊपर ले जा रहे एक हाइट तक, ओके पर्टिकुलर, तो मतलब एक हाइट तक लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, एम जी एच वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स क्या है, एम जी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एच डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपको एम बाई टी कैलकुलेट करना है। एम बाई टी मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर पंप्ड आउट पर सेकंड, एम बाई टी ये कैलकुलेट करना है आपको। तो बचता क्या है यहाँ पर, पी डिवाइडेड बाय जी एच। तो आपको पावर दे दिया है 1 किलोवाट, तो ये 1000 आ जाएगा वाट में। ओके, पावर और जी एच, जी कितना है 9.8 इंटू 10, बराबर है 9.8 इंटू 10। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा, या फिर हम 98 1000 डिवाइडेड बाय 98, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, तो ये वॉट है। ओके, और ये 9.8 मीटर। अब तो आपको आंसर जो है वो ग्राम में होना चाहिए। ओके, और हाइट कितना दे दिया है 10 मीटर, तो कितना आ रहा है 1000 डिवाइडेड बाय 98, तो ये 10 के आसपास। तो ये कितना आ रहा है 10.204 ग्राम। ओके, क्योंकि ये वॉट का भी अगर कन्वर्जन हम करते हैं, ये सारे कन्वर्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका आंसर
इस हिसाब से आ सकता है। ओके, चलो अगला सवाल। तो जीएम में लिख सकते हैं उसका आंसर, जीएम में। नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अ ब्लॉक ऑफ मास, a block of mass 20 kg 20 kg is pulled over a over smooth inclined plane inclined plane through 3 centimeter through 3 centimeter। अच्छा 3 मीटर दे दिया है, 3 मीटर as shown in figure। तो फिगर भी दे दिया आपको, as shown in figure। the plane makes an angle the plane makes an angle of 30 degree with the base with the base। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ध्यान से रीड करो, क्योंकि ट्रैप हो सकते हो। फोर्स अप्लाइड इज पैरेलल, ये वर्ड, ये जो लाइन है इस पे ध्यान दे दो, अभी जो मैं लिख रहा हूँ। फोर्स अप्लाइड इज पैरेलल force applied is parallel to the base to the base, assuming that no energy assuming that assuming that no energy is lost no energy is lost, otherwise otherwise what is the gain what is the gain in the potential energy of the block पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। और आपको जी की वैल्यू दे दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ऑप्शंस है कुछ इस तरह से, 30 जूल सेकंड ऑप्शन है, 20 जूल थर्ड ऑप्शन है, 300 जूल और लास्ट ऑप्शन है 600 जूल। अच्छा, फिगर आपको इस तरह से दे दी है, इंक्लाइनेशन कुछ ऐसे दे दिया है। तो ये यहाँ पर ब्लॉक है, ये फोर्स एफ, ये 20 केजी का ब्लॉक, और ये जो एंगल है यहाँ पर वो है 30 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है 3 मीटर। ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। तो इस कुछ इस तरह से केस आपको दे दी है, आपको इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। देखो अब ध्यान से, ये कुछ क्वेश्चन इस तरह से, ऐसे एक हमने वेज शेप्ड बॉडी या फिर इंक्लाइंड प्लेन या फिर हम वेज शेप्ड बोलते हैं, ऐसे अगर सवाल आपको पूछे जाते तो एंगल तो 30 डिग्री दिख रहा है,
तो हमारे पास पूछा है व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये ऊपर जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपको यहाँ पर निकालना है। ओके, तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी तुम कैसे निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क, तो हम वर्क को मतलब वर्क के फॉर्म में भी हम उसको स्टोर करते हैं, या फिर वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना निकालना है, इसका मतलब क्या है, वर्क ही तो निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी निकालना मतलब क्या है, वर्क ही तो निकालना है। वर्क डन, कितना वर्क डन, ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना वर्क डन कर रहा है, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला क्या है, वर्क डन का फार्मूला, तो वर्क डन का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये कुछ एंगल भी बना रहा है, तो हमारे पास एक रिलेशन था ऐसे केस में, कौन सा रिलेशन था, एफ कॉस थीटा इंटू एस, क्या रिलेशन था, एफ कॉस थीटा इंटू एस। लेकिन यहाँ पर जो कॉस एंगल आना चाहिए वो कॉस के बगैर कौन सा एंगल आता है, ये हमें यहाँ पर देखना है। जैसे देखते हैं व्हाट इज द गेन इन, आपको पूछा है फोर्स अप्लाइड इज पैरेलल, सो दिया है फोर्स अप्लाइड इज पैरेलल टू द बेस, तो बेस को ये फोर्स अप्लाइड जो है वो क्या है, पैरेलल, तो हम ऐसे नहीं खींच रहे, हम बेसिकली हम इसको ऐसे मतलब ये कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ये सिचुएशन है कुछ इस तरह से। अब जैसे मान लेते हैं कुछ ये यही सिचुएशन है ना, ये कुछ इस तरह से। ओके, तो अब देखो हम उसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे। ओके, और ये एंगल है 30 डिग्री, हम उसको ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं, ये डिस्टेंस है 3 मीटर। तो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक अगर समझो यहाँ पर आ जाता है, तो ये जो है इसका नॉर्मल यहाँ पर लगेगा, नॉर्मल। ओके, और इसका वेट जो है सीधा नीचे आ जाएगा, W दैट इज इक्वल टू mg, बराबर है, समझ में आ रहा है। और ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये mg थीटा आ जाएगा यहाँ पर, जो भी एंगल है थीटा। अब ये जो आता है यहाँ पर एंगल, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ये जो है mg, तो ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा, ये एक इस डायरेक्शन में, और ये कहाँ पर, इस डायरेक्शन में। ये जो यहाँ पर लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में आ जाएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जो है यहाँ पर आ जाएगा mg cos थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा mg sin थीटा, mg sin, बराबर है। और ये नॉर्मल, ये इस तरह से, तो एन को नॉर्मल को mg cos थीटा बैलेंस कर रहा है यहाँ पर। अब ये जो फोर्स है इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये मतलब ये अप्लाइड फोर्स, हम उसको ऐसे खींच रहे तो इसको ये भी बैलेंस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसके बराबर हो गया, एफ जो है किसके बराबर हो गया, mg sin थीटा के बराबर हो गया इस केस में। समझ में आ रहा है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन, तो यहाँ पर कॉस नहीं, तो ये कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, जो फोर्स लग रहा है हम यही पर लेंगे ना। ओके, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, एम, व्हाट इज दैट, एम जी साइन थीटा। तो फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा इंटू एस। तो ब्लॉक ऑफ मास कितना है 20, जी का वैल्यू उन्होंने 10 लेने के लिए बोल दिया है। साइन थीटा मतलब साइन 30 है इंटू एस, तो ये 20 इंटू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, यस, तो डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है, बराबर है। तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 10, तो 100 इंटू 3 मतलब 300 जूल। तो ये आंसर आ रहा है 300 जूल, तो हमारे पास सी ऑप्शन है 300 जूल, आंसर इस तरह से आ जाएगा। समझ में आ रहा है, साइन और कॉस वाले की मतलब जो कंसेप्ट है, हमने कुछ ऐसे भी एक लिया था ना पहले, एक कोई ऐसा ब्लॉक है। ओके, तो ये कोई ऐसा उसको खींच रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अब ये जो है ये तो प्लेन वाला है, तो ये हमने यहाँ पर क्या लिया था, एफ कॉस थीटा, और यहाँ पर लिया था एफ साइन थीटा। अब ऑलरेडी यहाँ पर इस बेस को पैरेलल है जो फोर्स अप्लाइड है, तो ये सिचुएशन अलग है, ये सिचुएशन अलग है। तो यहाँ पर हम एफ कॉस थीटा यस लिखते थे, यहाँ पर एफ साइन थीटा यस लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम एफ साइन थीटा यस, एफ साइन थीटा यस, तो एफ क्या है, एम जी, ऊपर जा रहे हैं ना, तो एम जी हम यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। और ये तो एम जी कॉस थीटा एन को नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है। तो ये जो बेस शेप का कंसेप्ट रहते हैं, तो इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट, when the momentum of a body, when the momentum of a body is of a body is increased by increased by 100%, its kinetic energy increases by its kinetic energy kinetic energy increases by increases by ऑप्शन है पहला यहाँ पर 100%, दूसरा ऑप्शन है 200%, तीसरा ऑप्शन है 300%, चौथा ऑप्शन है 400%। 400%। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको इसका आंसर जो है। तो काइनेटिक एनर्जी, तो बेसिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बेटा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, मोमेंटम के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के फॉर्म। तो मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100%, तो ये पी टू पी के बराबर हो गया। 100% मतलब क्या है? पी टू पी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 2p का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये आपको पूछा है कितने परसेंट से बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है यहाँ पर 4p स्क्वायर बाय 2m। तो ये 4p स्क्वायर बाय 2m काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय, तो उसको हम ke1 लिखते हैं, ke2 लिखते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर ke2 माइनस ke1, सो दैट इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर ये 4p स्क्वायर बाय 2m है और ये माइनस p स्क्वायर बाय 2m। ओके, तो ये यहाँ पर 4 कितना आ रहा है यहाँ पर देखो, 4p स्क्वायर बाय 2m माइनस p स्क्वायर बाय 2m। ओके, तो हम यहाँ पर p स्क्वायर बाय 2m कॉमन निकालेंगे तो कितना आ रहा है 4 माइनस 1। तो ये पी स्क्वायर बाय 2m इंटू 3। ओके, तो ये इसको परसेंटेज में लिखते हैं, इंटू 100% जो भी है परसेंटेज में। तो ये कितना आ रहा है परसेंट में? 3%। ओके, 300%। ओके, इंटू 100% करते हैं हम उसको, तो कितना आ रहा है? 300%। समझ में आ रहा है? तो ये इंक्रीज कितना हो रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पर पहले कांटे की जितनी थी तो बढ़ के इतनी हो गई। तो इंक्रीज का मतलब क्या है? दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस क्या आता है? परसेंटेज में अगर कर दिया तो ये 300% आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दैट इज इक्वल टू 300%। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 300%। ओके, तो ये इंटू 100% इंटू 100% इंटू 100%, तो आ जाएगा 300%। नेक्स्ट, अगला सवाल। ये ग्राफ वाले भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इन द गिवन ग्राफ, इन द गिवन ग्राफ, तो आपको एक ग्राफ दे दिया है। द वर्क डन ड्यूरिंग द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड इज 5 सेकंड इज
तो ऑप्शन है तो ये यहाँ पर दे दिया है 5, नेक्स्ट 10 और ये 15 और ये इधर -5, नीचे तो माइनस से आ जाएगा ना, ये 0, 1 2 3 4 5। ओके, चलो इस तरह से कुछ दे दिया आपको सिचुएशन, और ये 10 से यहाँ पर ये ट्रायंगल शेप है, ये ऐसा दे दिया, ये फोर्स और टाइम सेकंड, फोर्स इन न्यूटन, टाइम इन सेकंड, और ऑप्शन आपको दे दिए 10 जूल, पहला ऑप्शन है 10 जूल, दूसरा ऑप्शन है 12.5 जूल, तीसरा ऑप्शन है 15 जूल, और लास्ट वाला ऑप्शन है 17.5 जूल, 17.5 जूल। उसको सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा, उसको सॉल्व करना है। ये 17.5, तो देखो अगर इस तरह से अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, तो इसको किस तरह से आपको इसका आंसर निकालना है। तो पहले क्या करो, ये तो क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, तो अप टू कहां से कहां तक निकालना है, फर्स्ट 5 सेकंड, तो टाइम यहाँ पर 5 सेकंड तक, यहाँ तक हमें निकालना है। तो आपको वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वर्क डन तो आ जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, ये जो पूरा ग्राफ है एफ टी ग्राफ, तो एफ टी ग्राफ के बीच में जो भी एरिया है हम उसको निकालेंगे। ओके, तो हम एफ टी ऐसे बोलेंगे उसको। तो फोर्स, अब पहले देखेंगे यहाँ पर ये कुछ स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल, तो ये सब का एरिया जो है हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। तो पहले तो हमारे पास क्या है, ये ट्रायंगल, तो ये क्या है, हाफ इंटू बेस, तो बेस कितना है 1, इंटू हाइट कितनी है 5, ये हो गया, प्लस फिर यहाँ तक आते हैं हम, ये जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या है 1 इंटू 5, ये यहाँ पर ये और ये डिस्टेंस 1 इंटू 5, तो 1 इंटू 5, प्लस ये रेक्टेंगल, तो ये 2 इंटू 5, तो आ जाएगा 2 इंटू 5, प्लस तो ये आ जाएगा 1 इंटू, ये हाफ इंटू 1 इंटू 5, और ये क्या है यहाँ से फिर हाफ इंटू 1 इंटू 5, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, एक प्लस और माइनस, तो इसका जो एरिया है तो ये निगेटिव में आ जाएगा, ये पॉजिटिव में, तो एरिया यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो लिखना है तो लिख सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये प्लस ये हाफ इंटू, यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 3 से 4 कितना है 1 इंटू 5, माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 5। ओके, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं उसको। ओके, स्क्रीन में आ रहा है कि बाहर जा रहा है स्क्रीन से? हाँ, यस, स्क्रीन में आ रहा है। अब समझ में आ गया आपको, ये इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 5/2 कितना आ जाएगा 2.5, +5 +10, ये कितना आ जाएगा +2.5, और ये -2.5, +2.5 -2.5 कैंसिल हो गए, तो 10 और 5 15, 15 और 2.5 17, तो 17.5 आ जाएगा, तो 17.5 जूल, तो 17.5 जूल हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन। तो इस तरह से हमें डी ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो
अगर ऐसे सिचुएशन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एरिया अंडर द ग्राफ हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन अब ये वर्क डन है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इस तरह से भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, तो पूरा एरिया जो है हम यहाँ पर, तो ये एरिया यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। ओके ओके, तो एरिया अंडर द ग्राफ ही निकालो। तो ये एफ टी को छोड़ दो, ये जो भी एफ टी है तो एफ टी ही रहेगा यहाँ पर। तो बस हमें निकालना है एरिया अंडर द ग्राफ। तो वर्क डन, तो हमारे पास वर्क डन निकलेगा। और एक करते हैं, a girl of mass 40 kg, a girl of mass 40 kg climbs climbs 50 stairs 50 stairs of of average height 20 centimeter each 20 centimeter each in 50 seconds in 50 seconds. The power of the girl is the power of the girl is। ऑप्शन है यहाँ पर पहला 50 वॉट, दूसरा ऑप्शन है 50 इंटू 20 वॉट। जो जो दे दिया है वैसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 80 वॉट, और लास्ट है 50 इंटू 20 इंटू 2 वॉट। चलो जिस मतलब जैसे ऑप्शन दे दिए उन्होंने वैसे ले रहा हूँ। और जी का वैल्यू उन्होंने दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलो ऑप्शन निकालो इसके। ऑप्शन दे दिया आपको। तो टाइम भी है, मास दे दिए 50 स्टेयर्स ऑफ एवरेज हाइट 20 सेंटीमीटर। ओके, तो 20 सेंटीमीटर का मीटर में करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो पावर दैट इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन। ऊपर जा रहा है तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पर एम जी एच डिवाइडेड बाय टाइम। तो मास कितना है 40, जी की वैल्यू हम लेंगे टी। ओके, और हाइट जो है यहाँ पर, हाइट कितना है, एवरेज हाइट 50 स्टेयर्स, तो ये कितना आ जाएगा 50 इंटू 0.2। तो 20 सेंटीमीटर का हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। और टाइम दे दिया यहाँ पर 50 सेकंड, 50 सेकंड टाइम दे दिया। तो चलो ये यहाँ पर 50-50 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये 0.2 मतलब क्या है 1/5। ओके, तो ये 1/5, तो ये 0.2 और 10 तो कितना आ जाएगा 2। तो ऐसे भी कर सकते हैं 4 इंटू 2, तो ये कितना आ रहा है 80 वॉट। तो गर्ल्स की जो पावर है, पावर ऑफ गर्ल, तो कितना आ जाएगा 80 वॉट। ओके, तो इस केस में हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस टॉपिक में, मतलब लास्ट बहुत सारे लेक्चर्स में हमने से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि शाउट स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ओके, वैसे हमने प्रैक्टिस की है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, देखते हैं मोशन, मोशन का कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।